हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। टीजीटी कमीशन के करंट अफेयर की ये सीरीज है। टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो आप एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टीजीटी का बैच रनिंग है तो आप एकेडमी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड टू इम्पोज 104% टैरिफ ऑन द गुड्स ऑफ विच कंट्री। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन चाइना इसका सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंटर हैज नोटिफाइड द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू प्रमोट सेल्फ रिलायंट इंडिया। हाल ही में केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना को मंजूरी दी है? तो 22,919 करोड़, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली एन अग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन बायलैटरल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता हुआ है? सी ऑप्शन इजराइल। Fourth question, recently the Department of Financial Services has announced the merger of how many RRBs under the One State One RRB initiative। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत कितने आरआरबी के विलय की घोषणा की है? तो 26, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fifth question, recently with whom has Bangladesh signed the आर्टेमिस एग्रीमेंट फॉर नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन। हाल ही में बांग्लादेश ने किसके साथ गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सी नासा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नासा कौन से देश की स्पेस एजेंसी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट वॉज सीआरपीएफ शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया रिसेंटली। हाल ही में किस तारीख को भारत में सीपीआरएफ शौर्य दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है डी, 9th of April। Seventh question is, in which of the following year was पोषण अभियान launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी? तो सी ऑप्शन, ईयर 2018 यानी 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था। एट क्वेश्चन, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन। हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालयों ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सी नेपाल। भारत और नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। नाइन्थ क्वेश्चन, रिसेंटली with whom has government of India signed an agreement for the modernization of Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? ए ऑप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 10th question is, on which of the following date is World Homeopathy Day celebrated every year। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? 10th अप्रैल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आयुष मंत्रालय, जो हमारे भारत का आयुष मंत्रालय है, उसमें आयुष की क्या फुल फॉर्म है? कमेंट जरूर कीजिएगा या फिर अपने नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आयुष की क्या फुल फॉर्म है? क्या आयुष में होम्योपैथी आता है या नहीं आता है? या आप कमेंट जरूर करेंगे। आयुष की फुल फॉर्म होम्योपैथी उसमें है या नहीं है, ये कमेंट करना है। 11th क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द की ऑफ ऑनर इन लिस्बन। हाल ही में किसे लिस्बन में की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th question, recently the 13th edition of India UK Economic and Financial Dialogue was held in। हाल ही में भारत ब्रिटेन
आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया लंदन में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 question, which state government has decided to implement the three language formula in classes 9th and 10th from the academic session 2025-26? शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14th question, recently the government of India has launched which edition of Poshan Pakhwada under the Poshan Abhiyan program? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान कब शुरू हुआ था? 2018 में। और पोषण पखवाड़ा इस बार शुरू किया गया तो कितने वर्षों का कितनवां एडिशन है ये? हाल ही में भारत सरकार ने पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण शुरू किया? तो ये 7वां है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15th क्वेश्चन है जी, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा एज 550? तो ये क्या आर्ट बोल रहा है क्वेश्चन कि 550 जो लोकसभा के मेंबर हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत संविधान में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में सांसद सदस्यों का अधिकतम संख्या 550 निर्दिष्ट की गई है? तो आर्टिकल 81। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 क्वेश्चन, विच टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल इज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय Vimanas, Mandapas, Gopurams, intricate carving and sculpture? विमान, मंडप, गोपुरम जटिल नक्काशी और मूर्तियों के रूप में प्रमुख रूप से किस मंदिर वास्तुकला शैली की विशेषताएं हैं? तो ये द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर यानी द्रविडियन मंदिर शैली। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे गोपुरम क्या होता है? अगर आपने साउथ की मूवीज देखी हो तो बहुत बड़े बड़े मूर्तियों वाले गेट वहां पे दिखते हैं, उन्हीं को ही गोपुरम कहते हैं। और ये जो है स्पेसिफिक एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, कला शैली है, वास्तु शैली है द्रविडियन मंदिर शैली की। तो द्रविड़न हमारे साउदर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत में ये मंदिर निर्माण शैली है। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम? निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना नहीं है? तो MNREGA यानी मनरेगा जिसे हम कहते हैं, ए ऑप्शन ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ हाइड्रोफोबिया, अ डिजीज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस? रेबीज वायरस द्वारा उत्पन्न रोग हाइड्रोफोबिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो हाइड्रो यानी वाटर, रेबीज से हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया होता क्या है? फियर ऑफ वाटर यानी पानी का डर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हाइड्रो वाटर फोबिया यानी डर, तो इसी से ही समझ जाना चाहिए कि वो फियर ऑफ वाटर। 19 क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर इज द फेमस सिटी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? त्र्यंबकेश्वर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है? तो ये जी है जी महाराष्ट्र का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्र्यंबकेश्वर कलसुबाई, इसके आसपास से कृष्णा नदी निकलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ जैसे है? त्र्यंबकेश्वर पर्वत के पास है कहाँ पर ये शहर? महाराष्ट्र में है। 20th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्रीज्ड टू व्हाट परसेंटेज इन द ईयर 2024? श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 4.9%। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक और आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 से या 2014 से लेके अब तक के 10 सालों का कंपैरिजन किया गया था 2024 तक का। तो वो आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने दर उस वक्त से लेके अब तक जो है कितने प्रतिशत दर में घट गई है बेरोजगारी दर। इंपॉर्टेंट है। 21st क्वेश्चन इज, recently the central government has approved a deal worth of rupees 63,000 crore to buy
26 राफेल एम जेट्स फ्रॉम विच कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल जेट्स जो हैं कहाँ से लिए गए, कौन से देश से? तो ये सी ऑप्शन फ्रांस बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मैं हाईलाइट करके बोलती हूँ कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस से राफेल एम जेट्स लिए गए हैं, 26 राफेल जेट्स 63 करोड़ के, ओके 63,000 करोड़ के। तो 21 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। आपको टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग या इस क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो आप अकेडमी के इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।